ये संसार स्वर्ग है। तो विदुर जी क्या कहते हैं? संतापाद भ्रष्यते रूपम। संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, टेंशन करने से। फिर चाहे जितना क्रीम पाउडर लगाओ कोई मतलब नहीं, टेंशन से सुंदरता नष्ट होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा। और टेंशन की पहचान है आपको गहरी नींद नहीं आई। टेंशन की पहचान है खाना खाने के बाद शाम को अगर पूछा जाए आज दोपहर में क्या खाया था, अगर वो याद नहीं है। टेंशन की पहचान है कि आप जब बटन लगाते हो अपने कुर्ता बुसरट के तो ऊपर नीचे उल्टा लगा दोगे। टेंशन की पहचान है कि जब तुम बिस्तर पर सोते हो बहुत देर तक तुम करवट लेते रहते हो, नींद नहीं आती। टेंशन की पहचान है तुम हंसते नहीं हो, मुस्कराते नहीं हो, खुश नहीं रहते हो। टेंशन की पहचान है कि बिना कारण ही तुम अब गुस्सा करते हो, जिन पर जरूरत नहीं उन पर भी नाराज हो जाते हो। टेंशन की पहचान है अब तुम गलत डिसीजन भी लेते हो। टेंशन की पहचान है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति भी अब कमजोर हो रही है। स्मरण शक्ति कमजोर होने लग जाए तो समझ लेना टेंशन बढ़ने लगी है। यदि मेमोरी घट रही है तो इसका अर्थ है टेंशन बढ़ रही है। हमारे गुरु की गुरु विशाल देव 90 साल की उम्र में हाईएस्ट मेमोरी थी उनकी, 90 साल की उम्र में, लेकिन टेंशन नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा, टेंशन से शरीर की हानि है, सुंदरता की हानि है। आप हमेशा सुंदर दिखाई दो, हमेशा स्वस्थ रहो, इसके लिए टेंशन मुक्त रहो। और टेंशन मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस दुनिया का वास्तविक एक्चुअल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। ये संसार है क्या? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, संसार क्या है, ये जब तक ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक तुम टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हो। एक सेठ सोया था, आज टेंशन की कथा सुना दो। लास्ट दिन गुना वालों को टेंशन मुक्त कर देता हूं, बस छुट्टी। एक सेठ सोया था, बड़ी गहरी नींद सोता था। रात में कोई काले कपड़े पहनकर आया और सेठ के खाट में डंडा मारा। उठ सेठ, घोड़ा बेचकर सोता है। सेठ उठकर बैठा, बोला तुम कौन हो? तो उस काली छाया ने कहा तुम पूछने वाले कौन हो? तो सेठ थोड़ा डरा कि कोई अद्भुत हमारे सामने काले रंग का व्यक्ति खड़ा, काले कपड़े पहना। तो उस काले रंग के कपड़े पहनकर जो आया था उसने कहा मैं ये पूछना चाहता हूं तेरे पास में कितना धन है, ये बता दे। तो सेठ लंबा होकर बैठा, बोला मेरे पास इतना धन है कि मुझे पता नहीं है। बोले राइट बता दे, कल फिर रात में मैं आऊंगा, मिलूंगा। दिन में मुनीम को बुलाकर, मैनेजर को बुलाकर हिसाब किताब कराकर धन का सब कंडीशन मालूम किया। रात में फिर सोया, लेकिन आज संदेह था वो काली छाया आएगी, खाट में डंडा मारेगी। फिर काली छाया आई, खाट में डंडा मारा। सेठ उठकर बैठा, हाथ जोड़ा, माफ करना, मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियों तक वो धन खत्म नहीं होगा। बोले ठीक है, 7 पीढ़ियों तक धन नहीं खत्म होगा। तो उस काली छाया ने कहा कि अरे सेठ, इसीलिए तू गहरी नींद सोता है? बोले फिर चिंता किस बात की, 7 पीढ़ी का इंतजाम हो चुका। तो उस काली छाया ने हंस करके कहा कि सेठ फिर से तू लेट,
और दिखा दे अपना पेट। तो सेठ डर गया कि ये पेट फोड़ देगी, क्या करेगी काली छाया। तो उस काली छाया ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा तेरे पास 7वीं पीढ़ी के लिए धन है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या दशा होगा, उसके लिए कभी सोचा तूने? 8वीं पीढ़ी के लिए भी कमा कर रख। इतना कह करके वो छाया गायब हो गई। सेठ को 8वीं पीढ़ी की चिंता हो गई, नींद उड़ गई, नींद आना बंद हो गया, चेहरा सब बिगड़ गया। द्वार पर कुर्सी डालकर बैठे थे सेठ, उनके दोस्त आए, बोले सेठ जी आपकी जो दशा देख रहा हूं अब ये दशा कभी नहीं देखा, क्या हुआ? उसने कहा रात में छाया आई, उसने पूछा कितना धन? मैंने कहा 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है। तो उसने बताया 8वीं पीढ़ी का क्या हाल होगा, उसके लिए भी तो इंतजाम कर। तो मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूब गया हूँ, अब नींद भी उड़ गई है, खुशी उड़ गई है और टेंशन में आ गया हूँ, चेहरे की भाव भंगिमा भी बिगड़ गई है। ये सेठ कोई और नहीं है, ये सेठ तुम ही हो। तुम 8वीं पीढ़ी नहीं, तुम 18वीं पीढ़ी के भी इंतजाम में लगे हुए हो। बहुत टेंशन में, ज्यादा चिंता हुई तो मित्र ने कहा एक महात्मा टेकरी पे रहता है, उसके पास जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ेगा तो चिंता दूर हो जाएगी। बोलिए महात्मा के बस का काम है नहीं, क्योंकि 8वीं पीढ़ी का मामला है। अरे जाओ तो सही। तो महात्मा के पास हो गया, महात्मा को बताया ऐसी ऐसी बात। तो महात्मा हंसा और बोला कि एक काम करो, तुम्हारे सामने एक गरीब आदमी रहता है, उस गरीब आदमी को 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी, 5 किलो चावल और मिर्च मसाला उसको दान कर दो जाकर, ये सब टेंशन खत्म हो जाए। बोले महाराज इतना दान करूंगा तो इतना तो और कम हो जाएगा हमारे टोटल में। आप क्या सिखा रहे हो बाबा जी, आखिर तुम साधु संत ठहरे, आपको कहाँ नॉलेज इतना? महात्मा ने कहा मैं जो कहता हूँ वही करो। तुम लौट कर आया, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो सब्जी, मिर्च मसाला लेकर पड़ोसी के घर पहुंचा। द्वार पर पड़ोसी मिला, क्या है सेठ जी, कैसे आना हुआ? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आपको, पहली बार आप मेरे द्वार आए, सौभाग्य मेरा है। याद रखना कोई धनवान व्यक्ति, महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा पर आसीन व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जब किसी मध्यम क्लास के, सामान्य क्लास के व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है, इससे बड़ा उसका सम्मान और क्या हो सकता है। इसलिए कभी कभी उन रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाना जो रिश्तेदार बहुत गरीबी में गुजर रहे हैं, उनके द्वार पर अपनी लैंड रोवर गाड़ी खड़ी कर देना, कहना धन्यवाद हम आ गए आपके यहाँ। द्वार पर जाकर फॉर्च्यूनर खड़ी कर देना, वो खुश हो जाएंगे और उनका दिल भर जाएगा, उनका सम्मान हो जाएगा। इसलिए लोग शादी में विधायकों को बुला लेते हैं कि आ जाओ थोड़ा सा कुछ हो जाए, विधायक लोग चले भी जाते हैं। अब ये मत समझना कि केवल रोड बनाने से तुमको वोट मिलेगी, नहीं, किसी के यहाँ शादी में जाने से भी वोट मिलेगी। रोड बनाया कि नहीं बनाया वो छोड़ो बात, लेकिन शादी में जाओ, मुंडन में जाओ, मरनी में जाओ, तिलक में जाओ, छेदन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चाहे जिधर जाओ, लेकिन जाओ, वोट मिल जाएगा। हाँ, और नहीं जाओगे शादी वादी में तो बर्बादी हो जाएगी। इसलिए कितने नेता लोग कहीं तो पत्नी को भेजते, कहीं पुत्र को भेजते, कहीं बहू को भेजते, कहीं साली को भेजते, कहीं साला को भेजते, 2-4 और गांठ के रखते, तू चला जा, प्रतिनिधि चला जा, कम से कम हाजिरी तो लग जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सड़क बने बने न बने, नाली बने न बने, मरघट बने चाहे न बने, लेकिन ये मार डालेंगे लोग, इनके यहाँ जाओ। राजनीति बड़ी विचित्र हो चुकी है, मैं तो कभी कभी देखता हूँ ये सब। एक नेता कह रहा था मुझसे कि बहुत हैरान हो गया, मेरी पत्नी बड़ी मर्यादावान थी, उसको भी गली गली घूमना पड़ता,
भले मेरे पास इतना टाइम नहीं तो उसको भेजता हूँ कहीं शादी में जाओ, इधर जाओ। बेटा भी उसी में लगा, उसकी पढ़ाई सब चौपट हो गई। हाँ, बेटी भी घूम रही है, क्या करें, बड़ा मुश्किल मामला। लेकिन मैं कहूँगा जैसे भी उचित हो करो, पर जो जिस कार्य के लिए है उससे वो कार्य लीजिए। आप विधायक से, मिनिस्टर से रोड बनवाइए, उसको शादी में बुलाकर लड्डू मत खिलाइए कि रोड बनाओ तब वोट मिलेगी, शादी तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ लफड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा काम लीजिए उनसे। पर ये सामाजिक व्यवस्था, इसमें बड़े सिस्टम विचित्र रहते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, वो सेठ जब सामान लेकर गया तो जो पड़ोसी गरीब था वो हंस करके मिला। तो सेठ को संदेह हुआ, इसके पास कुछ नहीं फिर भी हंसता है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी टेंशन। उसने कहा मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, उसके बाद ले लेता हूँ। वाइफ से पूछा कि सेठ जी राशन देने के लिए आए हैं, लूँ कि न लूँ? तो उसकी वाइफ ने जो जवाब दिया, उसने कहा अपने घर में आज भर का राशन है और कल के लिए मैं रखती ही नहीं हूँ, चिंता भी नहीं करती हूँ। सेठ जी जो कहे तो वापस ले जाए, मेरे घर में आज भर की व्यवस्था है और कल का इंतजाम कल हो जाएगा। ऐसे तो जब ये जवाब मिला सेठ जी को तो सेठ जी के पांव तले जमीन खिसक गई कि जिसके घर में केवल आज भर की व्यवस्था है वो कल के लिए उसको लालच नहीं है, तो मेरे पास तो 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी के लफड़म क्यों फंसूं, मैं भी टेंशन मुक्त रहूंगा, हंसता रहूंगा। उसी क्षण से सेठ हंसने लगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, हंसना है थोड़ा ये ज्ञान भी प्राप्त कीजिए, ऐसे थोड़े हंसी आएगी। आपकी जो संतान होगी कोई मूर्ख थोड़ी होगी, संतान की संतान होगी वो भी मूर्ख नहीं होगी। जिस कार्य में लगो, बिजनेस करो तो बिजनेस की भी चरम सीमा को छू लीजिए, राजनीति करो तो पॉलिटिक्स की भी चरम ऊंचाई पर पहुंचिए, और यदि साधु बनो तो साधुता की साधना की परम चोटी पर पहुंच जाइए। ये कुनमुन कुनमुन काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टॉप का करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो हमने कहा कितनी गाय भैंस है? बोले 2 भैंस है और 2 गाय है। तो मुझे हंसी आती कि 2 भैंस 2 गाय में ये फंसा है आदमी। अरे 150 भैंस रखो, 200 गाय रखो, 1 टैंकर दूध पैदा करो, 50 कर्मचारी रखो और गुना टू भोपाल टैंकर जाना चाहिए, अच्छे रेट में बेचो और रोज 2-4 लाख का प्रॉफिट हो, और जिस जेब में हाथ डालो 2-2 हजार की गड्डी निकले। कंजड़ कहीं का 2 भैंस लिए घूमता है। नहीं, बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। दुकान भी खोलो तो बड़ी दुकान खोलो। मैं तो संत हो गया ना, मेरी दुकान होती तो ये डोम जैसी बड़ी दुकान, बिल्कुल 4 मंजिल ऊंची दुकान, और लिफ्ट लगा देते, फट से लिफ्ट से ग्राहक से पूछो क्या लेना, बैठ लिफ्ट में 4 मंजिल पर पहुंच, बटन दब गया, ऊपर सामान खरीद। अब 4 मंजिल पर जिस ग्राहक को पहुंचा दोगे, अब नहीं भी लेना होगा तो फंस गया, ऊपर करे क्या वो। हाँ, बिजनेस में भी टॉप करो। और मैं तो पॉलिटिक्स करता, मेरी पॉलिटिक्स भी निराली होती, एकदम झाड़ फाड़। हाँ, कम से कम 3 पंडाल तो हमारे साथ ही चलते हैं, 3 माइक सेट, 3 पंडाल आगे लगा, फिट रहना चाहिए, और 3-3 भाषण रोज, 6-6 भाषण रोज, 8-8 भाषण रोज, और लौटता ही नहीं घर को, उधर ही रुक जाओ किसी घर में, वहाँ घर में क्या बना रहे हो अपने, वहीं रुक जाना है अर्जुन सिंह रघुवंशी के यहाँ, उसके यहाँ पूड़ी खाओ, आगे बढ़ो, भाषण करो। पूरे क्षेत्र को 2 महीने में फाइनल, पत्नी से कहे तो 2 महीना वनवास कर, मैं इधर प्रवास कर रहा हूँ। हाँ, क्या लफड़ा बना रखा, रोज घुसुड़ फुसुड़ वहाँ घर में आते हैं। ज़्यादा टेंशन हो तो पत्नी को भी ले जाओ साथ में उधर। हाँ, बात खत्म। जब तक फाइनल ना हो जाए दौरा लौटो ही मत। काम भी करो अच्छा, मेमोरी भी टॉप की रखो।
यादगारी रखो। कम से कम राजनीति में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, साधु लाइन में सफल होना है, तो कम से कम 10,000 से लेकर के 50,000 लोगों के नाम याद होना चाहिए, उनकी शक्ल याद रहनी चाहिए। गणपति की पूजा करते हो, गोबर गणेश बने रहते हो, बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, स्मरण शक्ति। नाम भी याद रखने की कला को विकसित करो। जिम फार्ले ने इस कला को विकसित किया था, जिन्होंने अमेरिका के रूजवेल्ट के चुनाव में दौरा किया था। जिम फार्ले के मित्र ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। तो जिम फार्ले ने हंसकर कहा कि आपने गलत सुना है। बोले तो सच क्या है? बोले मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। तो मित्रों ने कहा इतने नाम याद करने से फायदा क्या हुआ? बोले इतने नाम याद करने से फायदा यह हुआ कि रूजवेल्ट राष्ट्रपति के प्रचार पे हम थे स्टार प्रचारक, और उनको चुनाव जिताकर व्हाइट हाउस में बिठाने का काम मैंने किया। इसलिए स्मरण शक्ति, और स्मरण शक्ति उन्हीं की बढ़ती है, याद रखना, जो टेंशन नहीं लेते हैं। किसी ने गाली दे दिया तो भी टेंशन मत करिए, किसी ने तुम्हारा पुतला फूंक दिया टेंशन मत करिए, और किसी ने आपको बुरा भला कहा टेंशन। जो प्रशंसा और सम्मान और अपमान में भूलता नहीं है, वही व्यक्ति स्मरण शक्ति बम्पर रख सकता है। सम्मान की भूख भी मत रखिए, काम अच्छा करते रहिए। और मैं तो कहूँगा अच्छे और सच्चे और महान लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। और बिजनेस भी करो तो बड़े लेवल पर करो, ऐसा नहीं कि 100 रुपया रोज कमा लिया बस ठीक है, जयराम जी की नहीं, 100 करोड़ कमाऊंगा, 200-400 लोगों को बांटूंगा भी, पूरी ताकत के साथ, सेवा भी हो। क्योंकि हर व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होती है सब कार्य करने की। आज मुकेश अंबानी जितने बड़ी फर्म को चला रहे हैं, क्या उसको हम चला सकते? नहीं चला सकते। और मुकेश अंबानी यदि कहे मैं संतोष कर लेता हूं, अब नहीं करूंगा, तो करोड़ों लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनके आश्रय में, उनके परिवारों का दिवाला निकल जाएगा। इसलिए मुकेश अंबानी को बड़ा ही करना चाहिए। और मुकेश अंबानी जैसी अगर आप में बुद्धि है तो आप भी बड़ा बिजनेस कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए, बड़ी राजनीति कीजिए और बड़ा विकास कीजिए, ताकि हजारों लोगों के परिवार और पल सके। ये भी सेवा है। उन्नति करो, टेंशन मुक्त हो जाओ। संतापाद भरसते रूपम। अगर कोई व्यक्ति बहुत बदरूप दिख रहा है तो समझ लेना उसको चिंता बहुत होती जा रही है। स्त्रियों की शक्ल बहुत जल्दी नहीं बिगड़ती है, लेकिन पुरुषों की शक्ल जल्दी बिगड़ती है। पुरुष ज़्यादा चिंता करते हैं, स्त्रियां थोड़ा कम करती हैं। इसलिए स्त्रियां लंबी उम्र तक बदसूरत नहीं दिखती। और पुरुषों को देखो, 20 साल तक सुंदर, और 30 साल के बाद बंदर, और 40 साल के बाद दमादम मस्त कलंदर। क्या है? पूरा हालत खराब। 60-70 साल की उम्र में भी शरीर को संभाल कर रखिए, क्योंकि शरीर साधन है, शरीर स्वस्थ भी रहे। और बार बार मैं इस फार्मूले को बताता हूँ कि आप सवेरे थोड़ा मूली खाया करें, मूली और गाजर और जाम फल और एक केला फल और थोड़ा सा अंकुरित चना, मूंग, अंकुरित गेहूँ खा लीजिए, नमक डालकर, हरी मिर्च मिलाकर काट के। एक दिन गैप करके खाइए, थोड़ा खाइए, ऐसा नहीं 1 किलो खाकर बैठो फिर कहो पेट में दर्द है। थोड़ा, बस 100 ग्राम काफी, 50 ग्राम। फिर देखिए चमक, आप शरीर बहुत सुंदर रहेगा। और आध्यात्मिक प्रवचन सुनो। ये जो चिंता है, कई तरह की चिंता है।
आपके पति की मृत्यु भी आपको चिंता की चिता में ढकेल सकती है। आपकी पत्नी का वियोग भी आपको चिंता की ज्वाला में जला सकता है। अचानक आपके बेटे की मृत्यु, बेटे का खो जाना आपकी जिंदगी खुशियों को खो सकता है। लेकिन याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और किसी की मृत्यु का रजिस्टर किसी के पास नहीं है। कौन कब मृत्यु को प्राप्त होगा किसी को पता नहीं। और ना तो जन्म साथ हुआ है, ना तो मृत्यु साथ हो गया। और साथ भी मर जाओ तो उससे कौन लड्डू मिलने वाले हैं। कितने लोग एक्सीडेंट में 100-200 लोग साथ में मर जाते, भूकंप में 1,00,000-2 लाख लोग साथ में मर जाते। तो साथ में मरने से तो क्या कुछ मिलने वाला है? साथ में भी मरो तो भी अलग अलग ठिकाने पर जाओ। कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे से संबंध करते हैं, लड़की मर गई तो लड़का भी जहर खाकर उसी दिन मर जाता है और लिख देता मेरी लाश वहीं दफना देना उसी बदतमीज लड़की के साथ। अरे मूर्ख, तेरी लाश वहीं दफना दूं, तेरी राख वहीं डाल दूं, फिर भी तो मर कर कुत्ता बनेगा, बेवकूफ कहीं का। ये सब खुराफात करता है फालतू, माता पिता को तंग करता है, परेशान करता है, खाम खाम हुल्लड़ मचाता है। थोड़ा मन को बस में भी रखो, समय आने दो, मर्यादा से शादी हो जाएगी, सदगृहस्थ का जीवन जियो। ये सब फालतू काम मत करो। ये जो अभी चल रही ना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, बेवकूफ मैरिज, मूर्ख मैरिज, हाँ गली में मैरिज, पहाड़ पर मैरिज, मंदिर में मैरिज, मंदिर को भी गंदा कर दिया मूर्खों ने वहाँ मैरिज करने में। अरे इससे क्या मतलब हल होता है? शादी तो होगी ही, आप योग्य बनो। सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है यदि तुम राम हो, और यदि तुम सीता स्वरूप हो तो राम तुम्हें अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर आने वाला है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? किसी के क्षणिक रूप सौंदर्य में विमोहित होकर के आकर्षित हो जाना, अपने भविष्य और भाग्य को भी दांव पर लगा देना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। याद रखना, जिस रूप सौंदर्य पर तुम मोहित हो जाते हो वो रूप सौंदर्य भी टिकने वाला नहीं है। 10-20 साल के बाद वो भी बिखरने वाला है। आपकी जिंदगी जिस रूप सौंदर्य के कारण बिगड़ गई है वो रूप सौंदर्य भी जाने वाला है। इसलिए सब ऐसी वैसी जगहों पर मोहित भी मत हुआ करो। एक लड़का था, निस्दिन पर नारिन का खोजा। वो बाप का इकलौता बेटा था, तो बाप ने कहा अब तेरी उम्र हो गई, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरी इच्छा नहीं शादी करने की। बोले क्यों नहीं इच्छा है? बोले इसलिए इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने आपको देखा हूँ नज़दीक से, आपने शादी किया, मेरी मम्मी ने शादी किया, आप दोनों की ज़िंदगी में कलेश कलेश टेंशन बहुत है। तो मैंने तो कोई रामायण गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपकी ही गीता पढ़ ली, सब बेकार काम मैं नहीं करूँगा। तो बाप ने कहा तू सोच समझ ले, शाम को उत्तर देना, शादी करना पड़ेगा। आखिर ये वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये कौन साम्राज्य संभालेगा? तो उस बेटे ने कहा पिताजी ज़्यादा तर्क मत किया करो, आप पिता हो, पिता को पुत्र से बात लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं एक जवाब मेरे मुख से निकल गया तो मर्यादा टूट जाती है। इसलिए आप बोले तू इतनी शांति से मुझे मत समझा, तू समझ। तो लड़का हंसा और बोला चलो समय बीतने दो। शाम हुई, फिर बाप ने बुलाया कि इधर आओ, कुछ फाइनल किया विचार? उसने कहा विचार वही है, शादी नहीं करने की इच्छा है। पिता का मन बड़ा व्यथित हो गया। रात में अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही इसको समझाओ, शादी तो करीब 20-22 साल का हो गया है। तो माँ ने कहा ठीक मैं समझा दूंगी। सवेरा हुआ, माँ ने बेटे को बुलाया,
कहा बेटा तू मेरे द्वारा जन्म लिया, मेरी बात तो मानेगा, तू शादी कर ले। उसने कहा माँ तुम समझदार हो, ऐसी बात मत कहा करो जो मानने योग्य ना हो। तो माँ ने कहा ये तो बड़ा ज्ञान की बात सुना पाया, इसको कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन दोपहर में फिर पिता ने बुलाया, कहा कि तू समझा कि नहीं समझा। कान पकड़ा, थप्पड़ उठाया कि सहज में समझेगा कि कठिनाई से समझेगा। तो उसने कहा कि चलो बात खत्म है, पिताजी इतना उलझन में हो, अब नहीं मानते हो तो मैं सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की से विवाह कर लूँगा। चलो बात खत्म। बोले इसकी लड़की से तुझे मैं करने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले ये लड़की तेरी बहन लगती है। बोली मेरी बहन कैसे? मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। बोले तुझे क्या पता, इस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन है, इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो उसने कान पकड़ा उस लड़के ने, कहा अब मैं करूंगा ही नहीं किसी से, हम सबको बहन मान लेते, लफड़ा खत्म। अरे बोले ऐसी बात नहीं है, और दूसरी लड़कियां उनको पसंद कर। तो उस लड़के ने कहा बात खत्म हो गई पिताजी। शाम को माँ ने बुलाया, सब पीछे पड़ गए पूरे गिद्ध जैसे कि शादी करो शादी करो। तो माँ ने कहा पिताजी को क्यों तंग करता है, उनकी ज्यादा इच्छा है तो कर लेना विवाह। बोले माताजी आप भी मुझे दबाव डालती, पिताजी भी दबाव डालते हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने पिताजी से कहा था, ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको बोला हूँ कि सामने जो पड़ोसी रहता है उसकी लड़की के साथ विवाह करना। पिताजी ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा वो लड़की तेरी बहन लगती है। तो मैंने पूछा बहन कैसे लगती हो? तो उन्होंने कहा उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए बहन लगती। तो मैंने कहा तो मैं किसी करूँगा नहीं, अब शादी बंद खत्म। तो माँ ने कहा कि तेरे बाप को कुछ भी पता नहीं है, वो लड़की तेरी बहन नहीं है। बोले कैसे नहीं बहन है जब बाप कह रहा? बोले क्योंकि तू इस बाप का है भी नहीं, तो दूसरे बाप का। तू कर ले, टेंशन खत्म। बहुत गजब हुआ, गुना में गजब हुआ। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन का खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, साधु संत को सताते हैं, जिनके इस तरह के आचरण है, शिव जी कहते हैं हे पार्वती वे निशाचर होते हैं। याद रखना, माता पिता को मानसिक रूप से भी प्रताड़ना मत दीजिए, क्योंकि तुम भी माता पिता बनने के उम्मीदवार हो। जिस मार्ग से तुम चलोगे, आने वाली पीढ़ी भी उसी मार्ग से चलेगी।
माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो और माता पिता को धन्यवाद दो कि आपने बहुत कुछ बनाया है और उनके बिजनेस में सहयोग भी करो। और वे कभी डांट दे तो हंस करके उनकी डांट को स्वीकार करो, नाराज न हुआ। हमारे आश्रम के छोटे गुरुजी बहुत डांटते थे और मेरे ऊपर जबरदस्त निगरानी रखते थे। जब बाहर से आते थे तुरंत पानी बाद को पीते थे, हमको बुलाते थे, बुलाओ। तो मैं डर जाता था। पूछते थे मैंने जो याद करने को दिया था वो 50 दोहे याद हुए? हमने कहा जी। सुनाइए। तो हमने कहा पानी तो पी लो आप। बोले तुम चिंता मत करो पानी की, तुम सुनाओ। तो सुना देता था। बोलते थे ठीक, जाओ और याद करो, श्लोक याद करो। वे स्वयं तो स्कूल नहीं गए, लेकिन हमको योग्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत चिंता किया। तुमको डांटता वही है, समझाता वही है जो तुमको खुद से भी ज़्यादा योग्य बनाना चाहता है। इसलिए अपने माता पिता के अनुशासन को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। यदि आपकी पत्नी कभी आपको डांटती है, बुरा मत मानिए, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने यदि उनको डांटा न होता तो शायद तुलसीदास घुलसीदास ही बना रहता, इतना महान नहीं बन पाता। रत्नावली की डांट तुलसीदास को महाकवि बना देती है, रामचरितमानस उनकी लेखनी से प्रकट कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि खाम खा अपने पतियों को डांटो। खाम खा मत डांटना, नहीं तो आपका कमजोर पति बहुत बीमार हो जाएगा। अनावश्यक इसको डांटना भी मत है। अनावश्यक डांटने की आदत भी मत बनाइए। मैं निवेदन करूंगा, कभी आपका पति यदि आपको डांट दे तो मुंह फुलाकर मत बैठना, कह देना आप ठीक कह रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, आपके समझाने से ही मैं अच्छी हो गई हूँ, इस तरह और समझा दिया करो। समझाने वाला उसी को समझाता है जिसको अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता है। जब प्रेम तुम्हारे से पूरा पूरा समाप्त हो जाता है तो समझाने वाला समझाना बंद कर देता है। यदि आपका गुरु डांटना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, आपके माता पिता समझाना बंद कर दे, तो समझ लेना अब उनके साथ तुम रहते हो, उनके घर में रहते हो, उनके आश्रम में रहते हो, लेकिन उनके दिल में अब तुम नहीं रहते हो। इसलिए समझाना छोड़ दिया। और घर में तो सांप बिच्छू छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, तो मच्छर जैसे पड़े रहो तो क्या फर्क है। मनुष्य तो वह है जो घर के साथ साथ दिल के अंदर निवास करता है। दिल में स्थान बनाइए, दिल की दिल्ली में बैठ जाओ। दिल्ली में वही शासन करते हैं जो जनता के दिल में पहले ही शासन कर लेते हैं, उनको दिल्ली मिलती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर भी बलहीन हो जाता है। संताप करने से मनुष्य के शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। याद रखना, ये शरीर टेंशन के कारण भी बीमार हो जाता है। जितना तुम खुश रहोगे, टेंशन मुक्त रहोगे, बालक के समान आपका हृदय रहेगा, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहो। तनाव में रहने से मानसिक और शारीरिक कनेक्शन बहुत गहरा है।
यदि आपका मानसिक तनाव में रहता है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है।